गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप कुशल मंगल होंगे और कोरोना से बचाव कर रहे होंगे। 2 गज़ की दूरी, मास्क है ज़रूरी। यह भी आप अपने दिमाग में बातें घुसा लो और साथ में इनका पालन भी करो, क्योंकि कोरोना दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। इसी कारण अपनी क्लासें भी ऑनलाइन वीडियो के हिसाब से चलाई जा रही हैं। तो पिछली ऑनलाइन क्लास में आपने पढ़ा कृतिका का फर्स्ट लेसन, इतने ऊंचे उठो। इसमें आपने कविता का हिंदी अनुवाद पढ़ा, कविता पढ़ी। उम्मीद है घर पे भी आपने अच्छी तैयारी की होगी, और अगर नहीं भी की है तो ये कविता सुंदर तरीके से आप दोबारा भी एक बार रिपीट करेंगे। इसके अलावा कल मैंने हिंदी अनुवाद के बाद में द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जो इसकी लेखिका है, इसकी कविता का भावार्थ बताने के बाद में कुछ वर्क आपको करने के लिए कहा था। तो वर्क में शब्दार्थ आपको दिए थे। शब्दार्थ कैसे करने हैं वो मैं आपको बताता हूँ। इसके अलावा आप बुक वर्क भी करेंगे, जिसकी आपको स्नैप डाल दी जाएगी व्हाट्सएप ग्रुप में इस वीडियो के साथ। जैसे कि शब्दार्थ में यहाँ से मैंने कल आपको बताया था, एक बार और रिपीट कर रहा हूँ मैं, ध्यान से सुनो बेटा। पहला है गगन, इसका अर्थ है आकाश। दूसरा सिंचित, जिसका अर्थ है सिंचा हुआ। तीसरा रहेगा वृष्टि, अर्थ है वर्षा। मलय का अर्थ रहेगा पवन समीर या ठंडी हवा। आपको दोनों में से एक करना है। जो कोष्ठक में है वो कर सकते हो या फिर उसके बाहर वाला। इसके बाद नूतन, जिसका अर्थ है नया। बाद में है पोषक, अर्थ रहेगा पुष्ट करने वाला। दृष्टि, नज़र, देखने की क्षमता, इन दोनों में से भी आप एक कर सकते हो। फेयर नोटबुक में धरा का अर्थ रहेगा भूमि। दवेश का अर्थ रहेगा जलन या ईर्ष्या, इन दोनों से आप एक कर सकते हो। तुलिका, चित्र बनाने का ब्रश। युग, काल या कोष्ठक में दिया है लंबा समय अंतराल, ये भी इन दोनों में से भी आप एक करोगे। प्रतिपल का अर्थ है प्रतिक्षण या हर समय। अब आपको मौखिक प्रश्न की तरफ ध्यान देना होगा, जिनके उत्तर आपको कविता के अंदर ही मिलेंगे। तो मौखिक प्रश्नों में पहला प्रश्न है, कवि विश्व में कैसा परिवर्तन चाहता है? तो इसका अर्थ यही होगा कि कवि विश्व को स्वर्ग बनाना चाहता है। मेहनत या कठिन परिश्रम करके इस विश्व को स्वर्ग बनाने की कल्पना या परिवर्तन करना कवि चाहता है। एक दृष्टि से देखने से कवि का क्या तात्पर्य है? इसका उत्तर होगा मौखिक तरीके से कि सभी को एक समान समझना। आगे हैं गति में बनने से क्या तात्पर्य है? इसका अर्थ है लगातार परिश्रम करते रहना। मौलिक शब्द से क्या तात्पर्य है? इस क्वेश्चन का अर्थ है कि मौलिक जो मूल यहाँ पर इस विश्व में, संसार में है, या जो सत्य है, जो चीज़ें सत्य है उसकी तरफ इशारा किया गया है। इसके बाद कवि किस वस्तु का सृजन करने को कह रहा है? इसका अर्थ होगा कि कवि यहाँ पर स्वर्ग जैसी एक धरती पर रचना करने की या नया स्वर्ग बनाने की कह रहा है। अब इसके बाद में आपको बुक वर्क की तरफ ध्यान लेके जाते हैं। ये जो आप बुक में ही करोगे, पहला क्वेश्चन है जिसमें आपको ओनली
टिक या राइट का चिन्ह लगाना है। इस कविता के रचयिता हैं द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी, इसके राइट का चिन्ह लगाना है। दूसरा है कवि किसके समान उठने की बात कर रहे हैं, इसका अर्थ होगा गगन की। नई तुल्लिका से डैश के रंग उभारो, इसमें आएगा चित्रों। चौथा है लो अतीत से उतना ही जितना, इसमें आएगा पोषक है, यहाँ राइट का चिन्ह लगाना है। इसके अलावा आपको पंक्तियों को पूरा करना है। मैंने सामने इन पंक्तियों को पूरा कर दिया है। आपके फर्स्ट अध्याय की कविता को देखकर आप भी बुक वर्क के अंतर्गत ये पंक्तियाँ पूर्ण करेंगे जो यहाँ सामने की हुई है। इसके अलावा सही मेल मिलाओ, आपके सामने मैंने मेल मिला दिए हैं। आप भी बुक वर्क के अंतर्गत यह कार्य करेंगे। जैसे कि जाति भेद की, इसका है धर्म वेश की, जो आप इसके साथ में इसका मिलाओगे या मेल मिलाओगे या तीर का चिन्ह लगाकर इसको मिलाओगे। नई तुल्लिका से, इसका अर्थ है चित्रों के रंग उभारो, भाषा को नूतन अक्षर दो, तोड़ो बंधन रुके न चिंतन, अगर कहीं हो स्वर्ग उसे धरती पर लाना। ऐसे आप इनको मिलाओगे। अब इसके अलावा मैं आपको इस वीडियो के बाद में इन प्रश्नों के उत्तर और फेयर नोटबुक में किस प्रकार आपको करना है वो होमवर्क की स्नैप इस वीडियो के बाद में डालूँगा, जो आप इसे देखकर और फेयर नोटबुक में, हिंदी की फेयर नोटबुक में एज इट इज़ वैसा करना है और उसको लर्न करना है, साथ में कविता पढ़नी है। थैंक यू।